साथ लेकर आए हैं। थैंक यू जीसस। हाँ, बाइबल। प्रेज लॉर्ड। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन में जाएंगे और आप सब बोलेंगे कि जो मैं आज का वचन सुनूं, फलों को लेकर आऊं। हर एक जन, प्रभु जब मैं आज का वचन सुनूं परमेश्वर, फलों को लेकर आऊं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने ये सुंदर समय दिया, और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को दास का भी कि उन्होंने समय दिया। बहुत टाइम के बाद एक समय आया प्रभु ने कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन में कुछ हम सीखें और आप परमेश्वर के वचन में लेकर आएंगे। बीते हफ्ते हम सभी को पता ही, हफ्ता हमारा पूरा किस चीज़ का चल रहा है, किसी को पता है? हालेलुया। परमेश्वर के उस अनुग्रह के बारे में हम सीख रहे हैं, उसकी आत्मा के बारे में हम निरंतर सीख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा जब आया था तो क्या हुआ था, कैसे वो आया था, क्या रीज़न था उसका आने का। तो हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सब वचन निकालेंगे, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 1 से 4। मीडिया टीम आप हेल्प कर सकते हैं डिस्प्ले करने में। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 1 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे, और जिसने निकाला बहुत आराम से और ध्यान से पढ़ेगा। जो सुनेंगे वो बहुत आराम से सुनेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है। जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सबने वचन निकाल लिया? यस यस, पढ़ सकते हैं। जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीव फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सबने ध्यान से सुना। पहले वचन में क्या लिखा है? जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब इकट्ठा थे। प्रेज लॉर्ड। अगर आपने बाइबल को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्या लिखा है कि वो लोग एक जगह पर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल में कहीं भी नहीं ये लिखा है, अगर आपने पढ़ा होगा, कि उस दिन आत्मा उतरेगा। किसी को पता है कहीं लिखा है? नहीं लिखा, राइट। दूसरी चीज, वो लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने बोला था कि आप क्या करोगे? इकट्ठा को प्रार्थना करोगे। एक चीज याद रखना, जब भी आप संगति में प्रार्थना करते हैं, जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर वहां पर क्या करता है? अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। दूसरा, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आपने देखा वहां पर परमेश्वर का आत्मा उतरा। अगर आज आप परमेश्वर की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आपको ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप उसकी उपस्थिति में जाएं, सबसे पहले ये मेक श्योर रहे कि आपके हृदय में क्या हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर आपका डिस्ट्रैक्ट, आपका माइंड अगर डाइवर्ट है, अगर आपकी सोच कहीं और है, आप प्रार्थना बैठे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। आप चाहे एक दिन प्रार्थना करो, पूरे साल प्रार्थना करो, उसका कोई उत्तर नहीं आने वाला। वचन कहता है कि वो लो लगाकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। आगे चलेंगे दूसरा वचन में। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। बस, हालेलुया। क्या हुआ? जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर क्या हुआ? एक आंधी सी क्या हुई? आई। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब पवित्र आत्मा से भरते हैं, आपको ऐसा फील होगा कि कहीं आग उतर रही है। आपको कहीं फील होगा कि कहीं आप ऐसा लगे कि ऐसा बहुत आपको गर्माहट फील होगी, भले आप चाहे एसी के रूम में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो। प्रेज लॉर्ड। हो सकता है अब आप आंख खोलोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। आप खोलोगे दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो आपको क्या होता है? चारों तरफ पकड़ रखती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, और बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं, वो क्या कहते हैं? मैं जल रहा हूं, मैं जल रही हूं। आप देख लोगे कुछ दिख नहीं रहा है। प्रेज लॉर्ड। एक दुष्ट आत्मा के व्यक्ति के ऊपर जब प्रार्थना करोगे, वो क्या होगा? जलता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब आएगा, तुम क्या करोगे? सामर्थ को पाओगे, और वो सामर्थ तुम्हें बल देगा उस अनुग्रह को जीतने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है।
हालेलुया। वो आपको सामर्थ देगा कि उस बीमारी के ऊपर अधिकार, ताकि वो छोड़ के भागे। शैतान क्या होता है? जलता है, और जब वो आग उतरेगा आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसको दिख रहा होगा। वैसे ही वचन कहता है कि एकाएक बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हो रहा है। जब वो प्रार्थना में ऑलरेडी क्या होते हैं, वो सब प्रार्थना में एकदम खोए हुए हैं, उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी आंधी से चल रही है, एक कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है इस कमरे के अंदर। हालेलुया। अभी बीते दिनों आपने देखा होगा यूपी में एक बहुत भयंकर तूफान आया, कुछ लोग ऐसे उछल रहे हैं हवा में, वीडियो भी आपने देखा होगा, कुछ यूट्यूब पे भी चल रहा है। इतनी तेज आंधी थी कि कुछ लोग मर गए, 100 से 150 लोग करीब मर गए हैं। अब सोच कर देखिए, आंधी हो रही है और वो कमरे में जस्ट बैठे हुए हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए वो आत्मिक आंधी थी जो उनको फील हो रही थी। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको ये मेक श्योर करता है कि मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूँ या मैं तुझे आशीष दूंगा, तो ये ध्यान है कि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ मजबूत होना है। तीसरा वचन आगे बढ़ेंगे हम। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। परमेश्वर का सबसे पहली बात ये ध्यान रहे, परमेश्वर की आत्मा हर एक के लिए है। हालेलुया। हर एक के लिए, जो यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े। पड़ोसी को बोलो, आत्मा तेरे लिए है। हालेलुया। जोर से, दोबारे से, पवित्र आत्मा तेरे लिए है। हालेलुया। हर एक के ऊपर ठहरी। मैंने कहा जब प्रार्थना करोगे आग आपको दिखाई देता है, परमेश्वर की आग। कुछ लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को दिखता है परमेश्वर आपको उठा रहा है, कुछ लोगों को दिखता है परमेश्वर आपको अद्भुत कार्य दिखा रहा है। ये सब क्या है? परमेश्वर का कार्य है जो आपके जीवन में उस समय होता है जब आप प्रार्थना में रहते हैं। हालेलुया। और ये एक ऐसा दिन था इतिहास में, आज तक अगर आप पढ़ोगे बाइबल में, ना पहले का भी हुआ और ना आज। हालेलुया। अब तो परमेश्वर का आत्मा जब कहता है, जब आप उसको पुकारोगे वो आपकी सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया। तो वो पहला ऐसा दिन था जब परमेश्वर का आत्मा पहली बार उतरा, और जब परमेश्वर के लोग उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, वो उनको छुड़ाता है, उनको आत्मा से क्या करता है? भरता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना अगर ये है, परमेश्वर तू मुझे अपनी आत्मा से भर, तो मेक श्योर वो आपको आत्मा से भरेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना ये होना चाहिए, खुदा तू अपनी आत्मा को मेरे जीवन में उड़ेल, ताकि मैं वो कार्य कर सकूं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है आप अपने फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे होगे, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होगे, हो सकता है कि आपके जीवन में आपको समझ नहीं आ रहा होगा मुझे क्या करना है। परमेश्वर का आत्मा आपको गाइडेंस देता है, वो आपको बल देगा कि उस कार्य को आप क्या करो, कर सको। हालेलुया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा हर एक उस अधूरे काम को पूरा करने की सामर्थ। हालेलुया। वो आपको सामर्थ देगा उन कार्यों के लिए। आपको मालूम है दाऊद को जब बोला गया कि तू जाके अपने भाइयों को खाना देकर आ, वचन कहता है कि वो एक जो सामने वाला शैतान, एक सामने वाला विरोधी उसको पुकार रहा है और क्या कर रहा है, उसको ताड़ना दे रहा है। इसको इजराइलियों को, हर एक उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के नाम से वहाँ पर खड़े हुए थे। वो पूरे इजराइलियों की कौम के ऊपर क्या कर रहा था? नालिश दे रहा था, उनको कमज़ोर कर रहा था। आपको ये ध्यान नहीं, वचन कहता है आपके शब्दों में क्या है? सामर्थ है। जब गोलियत यहाँ से पुकार रहा था अपने शब्दों के द्वारा, उनके ऊपर शराब बोल रहा था, उनके ऊपर हर एक वो चीज़ें बोल रहा था, तो उनको क्या कर, सामने वाले को कमज़ोर कर रहा था। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, अपने शब्दों में उन वचनों को डालो जो परमेश्वर ने कहा है। उसने कहा मैं तेरे लिए क्रूस पर चढ़ा गया ताकि तू क्या हो सके? चंगा हो सके। मैं दरिद्र हुआ ताकि तू धनवान हो सके। उसने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। ये जब आप वचन अपने शब्दों में बोलते हैं, प्रभु कार्य करता है। गोलियत इधर से बोल रहा है, शराबों को बोल रहा है तुम ये हो, तुम्हारा परमेश्वर ये है, तुम नहीं कर सकते, और वो कार्य भी कर रहा है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? सुनकर कमज़ोर हो रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रहा है कि जाकर गोलियत को एक ही बार तो बोल दे कि तू चुप हो जा, तेरे बस की कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब शब्दों को बोल रहा है तो वो श्राप यहाँ से जा रहे हैं और वो शब्द उनके जीवन में जाकर कार्य कर रहे, ताकि वो कार्य क्या था? एक भय को पैदा कर रहा था, एक डर को वो पैदा कर रहा था, ताकि उनकी वो सामर्थ, उनकी हिम्मत क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हो, आपकी सामर्थ, आपकी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को सुनकर डर लगे। किसको? शैतान को। हालेलुया। जब दाऊद आया, उसने बोलना शुरू करा कि मैं आया हूं परमेश्वर के नाम से, आज तू मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे क्या होगा? धरती के ऊपर होगा। आज मैं क्या करूंगा? तेरे हथियार से तुझे मारूंगा। वो सामर्थ जो परमेश्वर ने उसको दिया, उस सामर्थ के द्वारा उसने वो कार्य किया। और आप पढ़ते हैं उसने क्या करा? उसका धड़, उसका गला काट दिया। हालेलुया।
वो सामर्थ कब आता है? जब आप शब्दों को बोलते हैं परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। हमने वचन में पढ़ा कि जब वो एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, आशीष कब आती है? एकता जहां पर होती है। प्रेज लॉर्ड। अगर आप फैमिली में एकता नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ कार्य नहीं करेगा। कलीसिया में एकता नहीं है, परमेश्वर सामर्थ कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। एक जगह चेले एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, एक मन, एक सी मनसा। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है? इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है? अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना करना है। एक मन जब आप होंगे, वचन कहता है जब एकता आपकी रहेगी, वहां पर क्या होगा? परमेश्वर का कार्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ निकालेंगे यस, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब उन्होंने प्रार्थना किया, नंबर 4 वचन पढ़ेंगे हम, प्रेरितों काम यस 2:4। यस, वे पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वो बोलने लगे। परमेश्वर का आत्मा जब आपको सामर्थ देता है, आप वो कार्य कर पाओगे जो आप नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे? आप वो कार्य करोगे जो परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। आज कितने लोगों को जरूरत है पवित्र आत्मा के भरने की? प्रेज लॉर्ड। बाकी सबको नहीं है। कुछ को ऑलरेडी परमेश्वर का आत्मा मिल चुका है, कुछ को और चाहिए, है ना? दाऊद ऑलरेडी परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, बट वो फिर भी परमेश्वर में निरंतर क्या हुआ? परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा था। अभी हमने बीते दिन सीखा अपोस्टल के द्वारा कि एक भूख, एक प्यास आपके जीवन को दर्शाती है कि आप आत्मा में कितना ज़्यादा भूखे और प्यासे हैं, कितना आप उसकी अनोइंटिंग को चाहते हैं, कितना आप उसके वरदान को चाहते हैं। एक भूख, एक प्यास सिखाती है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस चीज़ को रिसीव करने की। हालेलुया। अगर कोई भूखा इंसान है, उसको खाने की ज़रूरत होती है। जब भूख लगती है, आपने नोटिस किया होगा, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो सब खा जाता है। कुछ भी हो, चाहे उसका फेवरेट हो चाहे ना हो। हालेलुया। वही भूख और प्यास हमारी आत्मा में हमें होना चाहिए कि जब हम उसकी आत्मा के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे, वचन कहता है वो आपको क्या करेगा? भरेगा उस आत्मा से जो उसने आपके लिए रखा है। हालेलुया। और दूसरा, प्रार्थना के द्वारा क्या होता है? सामर्थ को आप रिसीव करते हैं। वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। चेले जब लगातार प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा क्या हुआ? अचानक से आया, या कोई दिन ठहराया था कि हम उस दिन प्रार्थना करेंगे तो वो आत्मा आएगा? क्या कहीं बाइबल में लिखा था कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा? ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि उस दिन आएगा। ये नहीं लिखा कि जब तुम प्रार्थना कर रहे होगे तब आएगा। उसने ये नहीं लिखा कि जब वचन सुनोगे तो आएगा। प्रेज लॉर्ड। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रार्थना में रहते हैं, आप हो सकता है किसी विषय को लेकर परमेश्वर के सम्मुख में जा रहे हैं, प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा, आप उसे करो। प्रेज लॉर्ड। एक विषय को लेकर जब उसके पास जाते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं आत्मा से भरकर, ये चीज़ नोटिस करना, एक होता है प्रार्थना, आप अपनी नीड्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरा ये काम है, आप करो, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं उस आत्मा से भरकर, तो आप प्रार्थना कुछ और करोगे, लेकिन वो जा कहीं और रही होगी। हालेलुया। कहीं और का मतलब वो विषय बदल जाएगा। परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है, उसने कहा जब तुम आत्मा को पाओगे तो तुम्हारे अंदर सामर्थ आएगा वो कार्य करने के लिए जो आपके लिए असंभव है। हालेलुया। आपने प्रार्थना किया, प्रभु मेरा क्या हो, मेरी जॉब में मुझे क्या मिले, आशीष मिले। और जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना कहाँ जा चुकी होगी? प्रभु उस बहन को तो आशीष कर, वो परेशान है। प्रभु तो उस भैंस को, भाई के परमेश्वर कार्य को पूरा कर, क्योंकि उसके जीवन में अद्भुत कार्य नहीं हो रहा है। हालेलुया। ये वो प्रार्थना है जब तुम आत्मा के द्वारा करते हो। हालेलुया, हालेलुया। और आत्मिकता, आपकी आत्मा की प्रार्थना आपके अंदर एक उस आत्मिकता को जलाए रखेगी, उस ज्योति को जलाए रखेगी जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त की है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तो मुझे आत्मा से भर, आत्मा से भर। लेकिन अगर हमारे जीवन परमेश्वर से अलग है तो पॉसिबल है? नहीं है।
अगर वो चेले उस समय प्रार्थना करे तो उसने कहता वो लो लगाकर, मतलब उन्हें उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ एक था, हमें प्रार्थना करना है। और वही दिन परमेश्वर ने ठहराया कि परमेश्वर का आत्मा उस दिन उतरे, क्योंकि वो प्रार्थना उस दिन की उन चेलों की आई थिंक हो सकता है सबसे पावरफुल प्रार्थना होगी, सबसे ज़्यादा सामर्थ्य प्रार्थना होगी, कि उस दिन परमेश्वर ने सोचा कि आज ये दिन मैं नियुक्त करता हूँ कि उसकी आत्मा को क्या करेगा, उड़ेलूं। हालेलुया। और वचन कहता है हर एक जन उस आत्मा से क्या हुआ, भर गया। हर एक जन, चाहे वो आत्मा में 1% कमजोर हो, चाहे वो शरीर में कमजोर हो, चाहे उसको एक आंख से दिखता हो, चाहे वो एक पैर से भी चलता हो। हालेलुया। वचन कहता है हर एक जन आत्मा से भर गया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना होना है परमेश्वर मेरी फैमिली में अगर 10 लोग हैं और मसीह में हैं, 10 की 10 आत्मा से भरना है। मेरी कलीसिया में अगर 50 लोग हैं, हर जन आत्मा से भरना है। ये दर्शाता है उस परमेश्वर की आत्मा को, क्योंकि उसने किसी को पक्षपात नहीं करा। उसने कभी नहीं बोला कि मैं क्या करूंगा, आयुष को दूंगा और स्वदेश को नहीं दूंगा। उसने नहीं बोला कि मैं आशीष को दूंगा और रश्मि को नहीं दूंगा। हालेलुया। उसने कहा आत्मा तुम्हारे लिए है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना दर्शाती है आपकी आत्मा जीवन को। आपकी प्रार्थना दर्शाती है आपकी उस अनॉइंटिंग को जो आपके ऊपर परमेश्वर ने ठहराया है। प्रेज लॉर्ड। तीसरा, पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा आपका जीवन बदल जाएगा। पड़ोसी को बोलो आपका जीवन बदल जाएगा। फिर से बोलो। एग्जाम्पल अगर हम देखें बाइबल में, पतरस के बारे में हम सबने सुना है। हालेलुया। वो वह पतरस जो परमेश्वर को नकारता है, मना करता है, साहसी था। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए, सबसे पहले तलवार निकाली और कान उड़ा दिया। मैं तो कह रहा हूँ अगर कान छोड़ के अगर गर्दन उड़ा देता भाई, पक्का उड़ा देता, क्योंकि उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं था। बहुत एग्रेसिव बंदा, बहुत गुस्से वाला बंदा, सीधा निकाला, उड़ा दिया। वही पतरस कुछ समय आगे हम पढ़ते हैं, नकार देता है परमेश्वर को। प्रभु पूछते था मुझसे प्यार करता है? प्रभु पास्टर जो कहते हैं अय कैसे लग रहा हूँ मैं? पास्टर आप तो अच्छे लगते हो हमेशा। फिर तीसरी बार कह रहा है, दूसरी बार बता ना आज थोड़ा पेट कम हुआ मेरा। आप पास्टर जी हो गया। फिर तीसरी बार पूछते हैं, अरे मजाक कर रहा है क्या? बस आप अच्छे लग रहे हो। और फिर बाद में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आई, भाई मैं नहीं जानता इंसान को यार ना, पास्टर जॉर्ज कौन? भाई मेरे फ़ोन में देखो कोई नंबर नहीं है, व्यक्ति को नहीं जानता। प्रेज लॉर्ड। वही वचन कहता है कि जब वो आत्मा से भरा, पहले क्या था, वो एक डरपोक व्यक्ति था। हाँ, जब आत्मा हमारे जीवन में नहीं होगा हम कमज़ोर होंगे, हो सकता है शरीर में भी और आत्मा में भी। हो सकता है हमारे फाइनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हो सकता है फैमिली में बंधन होंगे, हो सकता है हम जो सोचेंगे वो नहीं हो पा रहा होगा जब आत्मा नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन जब आत्मा आएगा, क्या कहता है वचन, तुम सामर्थ को पाओगे। और जब सामर्थ पतरस के जीवन में आया, वचन कहता है हजारों लोगों को उसने परमेश्वर का वचन सुनाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आना मतलब तुम्हारे जीवन से डर को हटाना होता है, उस साहस को जो परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आता है। प्रेज लॉर्ड। आत्मा जब आएगा उस पाप को आपके जीवन से अलग करेगा। पहली चीज, पवित्र आत्मा आपको कॉन्शियस देगा, समझ देगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। आप कर रहे होंगे, फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिल में रहेगा यार ये मेरे से गलत हो गया है। आप जाओगे प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे ये गलत हो गया है। हालेलुया। मैंने किसी के प्रति झूठ बोल दिया, मैंने किसी को गुस्से में गाली दे दिया, मैंने किसी को गुस्से में मार दिया, मैंने किसी के प्रति गलत योजना कर दी। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक आपका जीवन क्या होगा, बदल जाएगा। आपकी सेवा बदल जाएगी, आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये सारी वो चीज है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। ये चीज ध्यान रखो, जब हम किसी के बर्थडे में जाते हैं या किसी के शादी रिसेप्शन में जाते हैं, हम एक गिफ्ट लेके जाते हैं, राइट? जाते हैं। कितने लोग लेकर गए हैं? क्यों जाते हैं? क्यों हम किसी को गिफ्ट लेकर किसी के पास जाते हैं? वाई? एक छोटा सा क्वेश्चन है सभी के लिए। ओके, केक नहीं खाएंगे खाली हाथ, इसलिए हम गिफ्ट लेके जाते हैं। और कुछ? हाँ, सरप्राइज। ठीक है, सरप्राइज ही बोल सकते हैं। प्यार करते हैं और हालेलुया। परमेश्वर जब आपको कोई गिफ्ट देता है, परमेश्वर जब आपको कोई अनॉइंटिंग देता है, जब वो आपके जीवन में उस चीज़ को प्रकट करता है, देता है,
मेक श्योर वो ध्यान नहीं, वो क्यों देता है? क्योंकि आप उसके साथ वफादार है। हालेलुया। आप वफादार मत होइए, मिल जाएगा। आप गलत कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आप झूठ बोलिए, आप जो बोलोगे वो होगा। आप गलत टिप्पणी कीजिए, हाँ चुगली कीजिए, आप प्रार्थना करो कि चंगा होगा। हालेलुया। उसने जब आपको वो सामर्थ दिया है कि मैं जो नहीं कर सकता वो तुम करोगे। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। बिलीव करते हो? हालेलुया। और वो आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है तुम वो कार्य करो जो उसने नहीं करे। परमेश्वर ने सिर्फ 3-3.5 साल तक सेवा करी। हम इस पृथ्वी पर कितने साल से रह रहे हैं? हाउ मेनी ईयर्स वी आर स्टेइंग हियर? सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पर? आई थिंक ताता है, राइट? सबसे ज़्यादा ओल्ड है तो यंग है, यंग है। हालेलुया। जितनी हमारी उम्र है उतने ज़्यादा उन्होंने सेवकाई की है। प्रेज लॉर्ड। ये एक अच्छी और एक बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर के लिए जितने ज़्यादा आप सेवा, जितने परमेश्वर दास है, बहनहीन है और बड़े बड़े दास लोग हैं, कितने सालों से अपनी जवानी से लेकर वे सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत कार्य करे हैं। ये वचन वो पूरा होता है कि तुम विश्वास करोगे और मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने रखा है आपको उस चीजों के लिए कि आप कार्य कर सको। कब? जब उसका सामर्थ तुम पर आएगा। और सामर्थ कब आएगा? जब हम वफादार होंगे, जब हम प्रार्थना में होंगे, जब हम विश्वास योग्य होंगे, जब प्रभु के साथ हम चलेंगे। हालेलुया। ये हर एक वो कार्य दिखाता है कि हम क्या हो गए। उस पेंतिकोस्त के दिन उस समय हुआ था और आज भी वो होता है। आप प्रार्थना करते हो, घुटनों के बल जाते हो, आपके घुटने ऐसे हो गए हैं दर्द के साथ, आप जहाँ प्रार्थना करते हो वो गड्ढे हो गए हैं, क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा? यस। आप प्रार्थना करोगे क्या बीमारी चंगी नहीं होगी? यस, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो सामर्थ तुम्हारे अंदर है। और जब सामर्थ कार्य करता है, वचन कहता है तुम्हें पता भी नहीं है वो कार्य हो जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? वो कार्य हो जाएगा। जस्ट तुम बोलोगे हो जाएगा। दाऊद आया निकल के, छोटा सा बच्चा, हाँ भाई क्या बोल रहा है तू? ऐसे ऐसे करेगा? अभी ले, आज तो मेरे हाथ में होगा उस परमेश्वर के नाम से, और तेरा सर से मैं क्या करूँगा? धड़ से सर को अलग करूँगा। हालेलुया। और उस सामर्थ्य जब उसने शब्द को बोला, शैतान क्या हो गया? डरा, भाग कर आया, आजा, निकाला, खत्म। प्रेज लॉर्ड। सामर्थ्य जब आप कुछ भी बोलोगे वो कार्य करेगा। उसने क्या भाला निकाला था, बंदूक निकाली थी? जस्ट एक पत्थर निकाला, खत्म। आप जो भी बोलोगे वो सामर्थ्य से भरा हुआ हुआ। जो आप बोलोगे अगर उसके अंदर सामर्थ्य है वो कार्य करेगा। हालेलुया। आप बीमारी को बोलोगे, बीमारी जाएगी अगर सामर्थ्य है। सामर्थ्य नहीं है, आप 24 घंटे रखो, बोलते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इवन यह है कि और चिपट जाएगा तुम पर। ऐसे बहुत सी बार हमने देखा है, बहुत सी बार बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर कोई भी कमज़ोर होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। इस घर के सिर्फ एक कमरा है आने का, राइट? हम उधर जा सकते हैं। अगर हम इसको छोड़कर खिड़की से आएंगे या पीछे से आएंगे, क्या होगा? तुम्हारे घर में कोई अगर जगह से ना आ सके, खिड़की से कूद के आ रहा है तो क्या होगा? किसी को मालूम नहीं। हाँ, चोर आएगा, क्या करना आता है वो? हमें ध्यान रहे कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। हालेलुया। उसके सामर्थ्य को बहुत से लोग क्या होता है नॉर्मली ले लेते हैं। मैंने क्या बोला कि हम गिफ्ट लेकर जाते हैं, वो गिफ्ट इस्तेमाल करता है, हो सकता है बाद में हमारी उससे लड़ाई हो जाए, हम उसको देखना पसंद ना करें, पर वो गिफ्ट नहीं फेंकता, वो उसको रखता है, उसको यूज़ करता है। अगर परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है और किसी कारणवश आप परमेश्वर से अलग भी हो जाते हैं, वो सामर्थ्य, वो गिफ्ट कार्य करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट दोबारा आकर उस रिलेशनशिप पे बनना पड़ेगा, उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। साउल ने यही करा, उसके पास गिफ्ट था, उसने इस्तेमाल किया, लेकिन जब दिखा कि वो कार्य नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो चुका था। तो ये हमें ध्यान रहे, अगर परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में है, उसकी अनॉइंटिंग है, तो पहले हमें उसको रिसीव करके उसको कैरी करना आना चाहिए। हालेलुया। लेना बहुत आसान है। आप 3 दिन फास्टिंग में जाओगे, घुटनों के बल प्रार्थना करोगे, प्रभु दे देगा। उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। सेम चंगाई 2010 में जो होती थी, अगर वो आज भी हो रही है, इसका मतलब वो कैरी है। अगर वो नहीं हो रही है,
खत्म, टाटा बाय बाय। अनोइंटिंग मिला था, कहाँ गया? जेब फटी हुई थी, निकल गया। उस दिन मैंने उस बहन को बोल दिया गलत, निकल गया। उस भाई के बारे में गलत बोल दिया, चला गया। प्रेज लॉर्ड। दाऊद के ऊपर से आत्मा उठ गया था, आपको मालूम है। और उसको मालूम था उसकी अनोइंटिंग की फीलिंग, उसकी कीमत क्या थी। उसको मालूम था अगर ये हट गया तो जो आज तक मैं बना हूँ, जो आज तक मैंने जीत का अपना नाम रुतबा कमाया है, वो सब खत्म हो जाएगा जस्ट अनोइंटिंग के जाने से। हालेलुया। सो हमें उसके प्रति सीरियस होना है ताकि उसकी अनोइंटिंग हम कैरी कर सके और उस आत्मा को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको लेकर चल सके। तब तुम जाकर बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। बड़े बड़े कार्य करोगे। प्रेज लॉर्ड। मेरे पास जस्ट 3 मिनट है, पास्टर देख रहे हैं, मैं उन्हें तब तक नहीं देख पा रहा हूँ। हालेलुया। यस, प्रेज लॉर्ड। चौथा, लास्ट, पेंतिकोस्त का दिन जब उन लोगों के जीवन में आया उनको भी मालूम नहीं था। हालेलुया। वो जस्ट प्रार्थना में थे, विश्वास में थे और एक मन थे। क्या थे? प्रार्थना में थे, विश्वास में थे, एक मन थे। अगर हमें कोई भी चीज़ परमेश्वर से चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कलीसिया में हम मांग रहे हो, अपनी फैमिली में मांग रहे हो, तो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो तू प्रार्थना करे, क्या कर? विश्वास कर, पहली चीज। दूसरा क्या था? एकता, कि जो आपका दिमाग, आपकी प्रार्थना है वो दूसरे की भी, तीसरे की भी, चौथे की भी प्रार्थना सेम होना चाहिए। हालेलुया। और तीसरा क्या था? अभी बोला मैंने, जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं, मैंने बहुत आराम से बोला था बस। पहला था विश्वास, दूसरा क्या था? एकता, तीसरा यूनिटी, एकता एक साथ पास्टर जी। यूनिटी, एकता एक साथ, 3 हो गए। हालेलुया। पहला था विश्वास, दूसरा था एकता और तीसरा था प्रार्थना। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूँ जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं हमें ध्यान से सुनना है। प्रेज लॉर्ड। आपको मालूम है कितने लोग आज वचन सुनने आए थे? कितने लोग चंगाई लेने आए थे? कितने लोग प्रभु से सामर्थ को मांगने आए थे? प्रेज लॉर्ड। थैंक यू। कुछ हाथ उठे वचन के लिए, कुछ हाथ उठे सामर्थ के लिए, कुछ हाथ उठे उसकी अनॉइंटिंग के लिए। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के पीछे आपने देखा होगा जब भीड़ चलती थी, मोस्टली वो लोग क्या करने आते थे पता है? किसको मालूम है? चंगाई लेने के लिए आते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन क्यों सुनाते थे? वाई? क्यों प्रभु ने उनको, प्रभु आए चंगाई के लिए, ठीक है, चंगा हो, निकल, खत्म कहानी। क्यों प्रभु वचन सुनाते थे? क्यों? किसको पता है? चेले सिर्फ 12 थे, मैं कह रहा हूँ भीड़ आती थी। क्यों आती थी? हाँ, ओके। और स्थिर रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था मैं इस पृथ्वी पर कितने समय हूँ। ही नोज कि मैं सिर्फ मेरे पास 3 साल है, 3.5 साल है। हालेलुया। एक समय आएगा मैं जाऊँगा उस क्रूसीफाई लाइफ में, क्रूस 3 दिन के बाद जी उठूंगा, फिर चला जाऊँगा। ये एक परमेश्वर ने उनको जॉब दिया था, एक समय था, एक इस समय के अंदर तुम्हें एक काम खत्म करके वापस आना है। हालेलुया। इसलिए वो वचन सिखाते थे कि मेरे बाद जो लोग रहेंगे वो वचन पर कब बने रहेंगे? जब उनका जीवन में वो वचन होगा। हालेलुया। इसलिए वो सिखाते थे, उनको मालूम था कि परमेश्वर का वचन कहाँ पर क्या बोलता है, किसके लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक के लिए था। उसने कभी ये नहीं बोला कि तुम इस कास्ट के हो, इस जाति के हो, तुम हट जाओ, अच्छा तुम मेरे चेले हो, तुम पहले आ जाओ। नहीं, उसने बोला जो तू विश्वास करेगा प्रभु की महिमा को कहाँ देखेगा? पड़ोसी के जीवन में, अपने जीवन में। यस। जब उसकी सामर्थ आपके जीवन में होगी, उसकी अनॉइंटिंग आपके जीवन में होगी, उस पर विश्वास आपके ऊपर होगा, आपकी लाइफ स्टाइल सेम नहीं होगी। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा, पुराने समय में आत्मा नहीं उड़ेला। हाँ, हो सकता था प्रभु यीशु मसीह से पहले आत्मा आ सकता था। क्यों प्रभु यीशु मसीह के बाद आया? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाई थी ताकि वो पूरी कर सके। हालेलुया। उस आत्मा को तब उड़ेला गया जब लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ा। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए सहायता को भेजता हूँ, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, प्रभु यीशु को पता था कि अभी ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मेरे बिना ये सर्वाइव कर सके। क्योंकि शैतान तैयार है क्या करने के लिए? आपको हटाने के लिए, उस रास्ते से जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस आशीष से हटाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उस जीवन को आशीष करने के लिए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन शैतान तैयार है आपको उसको हटाने के लिए, ताकि उस आशीष में आप ना चाहो, आपके जीवन में वो आशीषें ना आए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। प्रेज़ लॉर्ड। आप अपने जीवन को देखते हो 5 साल, 10 साल, 15 साल, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, खत्म। परमेश्वर आपकी जनरेशन को देखता है। हालेलुया। वो आपकी जनरेशन को, उसने बोला किसको? इब्राहिम को, कि तेरी संतान कितनी होगी? आज हम सब उसकी संतान कहलाते हैं। हालेलुया। उसने बोला कि मैं तुम्हें विश्वास करता है? हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तो उसके द्वारा ही परमेश्वर ने उसको एक उसकी खुद की संतान से आशीष किया। आज अगर आपके जीवन में या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी बात है कि अब मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु क्या मेरा जीवन सुरक्षित होगा? आज मैं प्रभु ये काम कर रहा हूँ, क्या मेरा ये आशीषित होगा? वचन कहता है अगर तू विश्वास करेगा तेरे लिए सब कुछ संभव होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, ताकि उस दिन के समान जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, उस दिन जब परमेश्वर की सामर्थ आई और उनके ऊपर ठहर गई, और उसके बाद उनका आपने देखा होगा सेवकाई कैसे बढ़ी, कैसे अद्भुत कार्य होते गए, कैसे चमत्कार होते गए। प्रभु यीशु मसीह एक जगह जाते थे, 10, 15, 20 चमत्कार किए, राइट? लेकिन जब 120 लोग गए, अद्भुत कार्य हुए। और आज आप देखोगे, अभी पीछे हफ्ते मेरे कुछ मेरे ऑफिस में एक लड़का है, उसके मेरा हमेशा मैं ऐसी मतलब थोड़ी सी बातचीत होती रहती है। वो तो मोमडन का है, तो बताता रहता है ये है ये है। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, गूगल पे सर्च मारो कौन सी सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली बुक है, पहली चीज़। दूसरी, क्यों सेल आउट हुई, दैट्स इट। 2 क्वेश्चन मैंने उसको बोला, उसने मारा। सबसे ज़्यादा आपको बिलीव है एक ही बुक है और वो है बाइबल। हालेलुया। मिलियन ऑफ मिलियन बिलियन टाइम वो सेल आउट हुई है। क्यों? सिर्फ क्रिश्चियन इतने नहीं हैं, क्रिश्चियन से अलग भी लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और उनका जीवन भी ये बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे, अद्भुत अद्भुत उस सामर्थ के लिए जो उसने आपके लिए रखा है। और उस सचमुच में परमेश्वर का आत्मा जब आता है, हम सामर्थ को पाते हैं हर एक उस चीज़ को जीतने के लिए जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन जब उस आत्मा को तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम अद्भुत कार्य करते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन सर, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा बिलीव है आपकी लाइफ आज के वचन के बाद सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। जय मसीह की।